हमारी पार्लियामेंट ने कभी अमेरिकन इलेक्शंस डिस्कस किए हैं? कभी हमारी किसी कांग्रेस की कमेटी ने या पार्लियामेंट्री कमेटी ने अमेरिकन इलेक्शंस की रिगिंग डिस्कस की है कभी? तो अमेरिकन कांग्रेस कौन होती है कि हमारे इलेक्शंस कैसे हुए हैं और कैसे नहीं हुए? ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है कि जिसके होने वाले इलेक्शंस को वहाँ डिस्कस किया जा रहा है। साइफर समझ में आता है। साइफर इसलिए समझ में आता है कि डोनाल्ड लू डायरेक्टली उनको अक्यूज़ किया गया, इसलिए उनको बुला के इलेक्शंस, हाँ ह्यूमन राइट्स वॉच, दूसरी चीज़ें हैं। और क्या स्टेटमेंट है उनका अमेरिकन पाकिस्तानी इलेक्शन के हवाले से? एक तो मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि अमेरिकन हैज़ नथिंग टू डू एंड इट्स अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन आवर इंटरनल अफेयर्स, कि आप हमारे इलेक्शन के बारे में कोई ओपिनियन कैसे फॉर्म कर सकते हैं? आपको क्या पता पाकिस्तान में इलेक्शंस की इंजीनियरिंग कैसे होती है, इलेक्शंस मैनेज किस तरह होते हैं पाकिस्तान में? बहुत सी चीज़ें पता होंगी आपको, एज ए ज़ाहिर अमेरिकन एक इन्फ्लुएंस है। अमेरिकन इंटरफेरेंस पाकिस्तान में हमेशा रही है, इलेक्शन में रही है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलती हैं उसमें रही है। 77 में आके अमेरिकन एम्बेसडर मिला करते थे ऑपोजिशन से और प्राइम मिनिस्टर से। तो अमेरिकन इंटरफेरेंस का छोड़ दें, अमेरिकन इंटरफेरेंस हमेशा रही है। ठीक है। असल चीज़ ये है कि डोनाल्ड लू का स्टेटमेंट, जाहिर है डोनाल्ड लू पर एक इल्ज़ाम लगा, उनको कांग्रेस ने बुला के उनसे वजाहत तलब की, जो कि सही तरीका था। उन्होंने इनकार किया कि जी ये इमरान खान साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो इट्स वन ऑफ दी स्टेटमेंट्स जो इस हवाले से है और जिन पर इल्ज़ाम लगाए गए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इससे वो बरी ज़िम्मा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अभी तो इसकी तहकीक आप देख लें, जो आपके यहाँ कोर्ट में चल रहा है साइफर केस, उसमें क्या सवाल हो रहा है कि भाई वो साइफर का है जो आपने देखा था, उसमें क्या लिखा है, ये कैसे जो है वो चीज़ें गद्दारी के ज़ुमरे में आ सकती हैं, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या है। एक स्टेटमेंट है जो पब्लिकली दे दिया इमरान खान ने, रिस्पॉन्सिबल है वो अलग बहस है। लेकिन जब कोर्ट में साइफर केस आया है तो आप उसकी प्रोसीडिंग्स उठा के देख लें, उसमें क्या कह रहे हैं, कोर्ट क्या पूछ रही है गवर्नमेंट से या लॉयर से कि भाई ये तो बताएं कि वो क्या चीज़ थी जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, वो क्या है? और कोई जवाब नहीं है अभी तक। आगे चल के कोई जवाब आ जाए वो अलग बात है उसमें। तो असल चीज़ ये है कि बिल्कुल डोनाल्ड लू का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने यही स्टेटमेंट, और कांग्रेस ने ठीक किया, उनकी कांग्रेस ने बुला के, जाहिर है उनके एक डिप्लोमेट पे इल्ज़ाम लग रहा है और वो आके एक स्टेटमेंट दे सकता है। अदर देन दैट, क्या हमारे इलेक्शन फ्री हुए, फेयर हुए? क्या ट्रंप और बाइडेन के इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए? ये सवाल हुआ कभी? हमारे फॉरेन ऑफिस ने उठाया ये सवाल? जब डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पे इल्जाम लगाया, नहीं होना चाहिए था। तो नहीं, बिल्कुल ये इलेक्शंस उनका वो ही नहीं है। वो ठीक है, बाकी आपके इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आते हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, दैट्स फाइन, वो वर्ल्ड ओवर होता है। उसमें कितने इलेक्शंस के बारे में वो एक सवाल किया गया था जो इंडियन उसके हवाले से था कि जो उसने मारा है। अच्छा, उस पे क्या स्टेटमेंट था उनका सर? तो कि एक इंडियन शहरी के ऊपर ये इल्जाम है, वहां आपने इंडियन गवर्नमेंट को किस तरह वो बचा के ले गए कि वहां उनके एक शहरी जो यहाँ है, वो उनका एक शहरी है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है। हमारे ऊपर पूरी सवाल हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स के और सारी चीज़ों के सवाल हो रहे हैं हमारे ऊपर। असल चीज़ क्वेश्चन ये है कि हमारे आज भी फॉरेन ऑफिस ने जो बयान दिया है उसके दिया है, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इस इशू को टेकअप करना चाहिए कि वहाँ करें आप डिस्कस, बुलाएं अमेरिकन एम्बेसडर को, यहाँ बुलाएं, उनसे पूछें कि जी आपके इलेक्शन कैसे हुए हैं। अच्छा, ये भी जो कहा ब्रैड शर्मन ने कि सफ़ीर को जाना चाहिए, इमरान खान के पास मुलाकात करनी चाहिए, उसको किस तरह से देखते हैं आप? जा सकते हैं वो? वैसे क्या इजाज़त लेनी होती है या क्या? नहीं, इजाज़त तो खैर लेनी होती है, लेकिन वो देखिए, फिर मैं कहूँगा कि एक गवर्नमेंट इंटरफेयर, और ये पीटीआई का भी कसूर है। पीटीआई वाले पता नहीं क्या वो एक बैठे हुए कि जी अमेरिकन, अगर फ़र्ज़ करें
डोनाल्ड लू को इधर उधर का स्टेटमेंट दे देता। और अभी भी क्या बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है, हाँ वो वैसे वो इंडोर्स कर रहे हैं डोनाल्ड लू का स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं देखें जी उनको प्रोब कराई जाए उसमें, बजाय इसके कि ये कहें कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जो सबसे ज्यादा शोर करते हैं कि अमेरिकन इंटरफेरेंस की, वो उसके स्टेटमेंट को और कांग्रेस की प्रोसीडिंग्स को पॉजिटिवली ले रहे हैं कि जी तहकीक होनी चाहिए। भाई मैं तहकीक मैं डिमांड करूं, हमारे लोग डिमांड करें, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करें, इलेक्शंस में रिगिंग हुई है, जो भी हुई है, हु आर अमेरिकन्स। ओके